सी मानना पड़ेगा। कल क्यों, आज ही करना पड़ेगा। कभी कभी हमें ऐसे सरप्राइज मिलते हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती कि आज का दिन इतना भी अच्छा जाएगा। और आज हमारे साथ यही चीज हुई। हम अपना किचन में नॉर्मली सारा काम कर रहे थे। आजकल बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम चॉपिंग में, अलग अलग चीजों में जाता है। किचन पर बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही थी। एक तरफ मोमोज बन रहे थे, दूसरी तरफ जितनी भी अपनी वेजीज हैं वो कट हो रही थी, क्योंकि यार ये सारी चीजें ना कार्ट और किचन दोनों जगह के लिए रेडी करनी पड़ती है। उसी बीच हमें मिलता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज जिसका हम काफी दिन से वेट कर रहे थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारे पास स्विगी मैनेजर का कॉल आता है कि वो अभी आ रहे हैं किचन के ऊपर, और वो भी हमारा अवार्ड हमें देने के लिए। अब ये अवार्ड किस बारे में था वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले ये चीज देखो यार, कितना कमाल का लग रहा है। और इस अवार्ड का पूरा क्रेडिट जाता है आप लोगों को। आप लोगों की वजह से हमें स्विगी की तरफ से बेस्ट बर्गर इन टाउन का अवार्ड मिल पाया। मतलब हमारे शहर में कंपटीशन हुआ था जिसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और स्विगी ने ये कंपटीशन आई थिंक पूरे इंडिया लेवल पे चलाया था, अलग अलग सिटीज़ में। तो हमारी सिटीज़ में ये था कि हम बर्गर की कैटेगरी में नॉमिनेट हुए थे, और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने वोट किया हमें। जो भी लोग वीडियोस देखते हैं, जो भी लोग हमारा फूड ट्राई करते हैं, उन लोगों ने स्विगी पर जाकर हमें वोट किया, जिसकी वजह से आज हम इस काबिल बन पाए कि हमें बेस्ट बर्गर इन द सिटी का अवार्ड मिला। और इसे देखकर हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ये पहली बार था जब हमने स्विगी अवार्ड्स में पार्टिसिपेट किया, एंड 50% से ज़्यादा हमें वोटिंग मिली अगर टॉप 3 विनर्स में देखा जाए तो। एंड ये पहली बार था जब हमने स्विगी अवार्ड्स में पार्टिसिपेट किया, और बहुत अच्छा लगा सच्ची में। अब इंतजार है कि कब जोमेटो के अवार्ड्स आएंगे, उसमें भी ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमने पैक कर दी थी आज की अपनी, और कार्ट के लिए हम लोग रेडी हो गए थे। और उसी टाइम पे ना, मतलब बारिश तो पड़नी ज़रूरी है, ये तो अब प्रूव हो गया। जैसे ही हम कार्ट के लिए निकलते हैं ना, एक बार तो ज़रूर बारिश होती है। अब ना इतना ज़्यादा इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि यार मौसम कैसा भी हो, क्योंकि जब आपको कार्ट लगानी है, सारी चीज़ें करनी है, तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं होता। तो फटाफट से अपना सामान पैक करके हम निकल जाते हैं अपनी कार्ट के लिए, क्योंकि आज भाई मेरे को लग रहा था कि अच्छी खासी सेल होने वाली है अपनी। मौसम बहुत शानदार था। बारिश मुश्किल आओगी तो वो आड़ी आओगी जो आंधी ना लेकर आवे। समझ गया। बाकी फटाफट से हम कार्ट शुरू कर देते हैं आज के लिए। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं आई, तो मौसम ठीक ठाक सुहाना रहा। एंड वो सारी चीज़ें शुरू हो गई, एंड उसके बाद शुरू हो जाते हैं अपने ऑर्डर्स। फटाफट से हमने ऑर्डर्स लगाने शुरू कर दिए। और कार्ट के ऊपर हमें एक चीज़ ज़्यादा आ रही है, वो है कि दैट कस्टमर्स ना चारों तरफ से ऑर्डर्स करते हैं, जिसकी वजह से बिलिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही। हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बिलिंग को फास्ट करने का, बट प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि यार छोटे फ़ोन के साथ जब आप बिलिंग करते हैं, जैसे कि बड़े ब्रांड्स के साथ क्या होता है कि वो पूरी पोज मशीन रखते हैं अपने पास, जिसमें बिलिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। टक टक उंगलियां लगती हैं तो लाइक बड़ी स्क्रीन के ऊपर स्पीड फास्ट हो जाती है। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली हम कार्ट के ऊपर खड़े हैं तो हम फ़ोन से ही बिलिंग कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिलिंग करें, 100% बिलिंग की एक्यूरेसी लाने की कोशिश करें। क्योंकि ये पहली बार है आई थिंक हमारी सिटी रोहतक में, बाकी शहरों का मेरे को नहीं पता, जहाँ पर कार्ट के ऊपर बिलिंग कभी नहीं हुई है। बट अब हमने स्टार्ट किया, और भी कुछ लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, ताकि हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाए, अच्छे से पता लगाया जाए किस चीज़ की सेल्स कैसे हो रही है, डाटा पूरा देखा जाए। तो वो सारी चीज़ें करने में वो चीज़ हेल्प करती है। बट यार जब रश होता है ना उस टाइम पे, तो यार कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती। फटाफट से सारी चीज़ें करते जाओ, कस्टमर्स को जो ऑर्डर बन रहा है फटाफट से पकड़ा दो, यही चीज़ें चलती रहती हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। यहाँ पर पैक हो रहे हैं अपने क्रिस्पी बर्गर्स। और पता है ये पैकिंग की टेक्निक हमने कहाँ से सीखी थी? मेरा एक दोस्त है जो कभी बर्गर किंग में काम करता था, एंड उसने हमें बताया था कैसे अच्छे से बर्गर को पैक करना है। हाँ, उसके जितना फास्ट और उसके जितना तरीके से नहीं आया, बट हम जुगाड़ लगा के कर लेते हैं। तो यार जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन मैं अपने हर एक एम्प्लॉय को बोलता हूँ कि यार कुछ टाइम ना बर्गर किंग, डोमिनोज, मैकडी, इन रेस्टोरेंट में जाके आपको बैठना चाहिए, और वहाँ पर जाके देखो कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चीज़ें बन रही हैं, कैसे लोग सारे काम कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। और वहाँ से जो आपको सीखने को मिलेगा ना, लाइफ में कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कहीं पे सीखने को नहीं मिलेगा।
जो लाइव क्लास वहाँ पे चलती है, मतलब कमाल की। मैं तो मोस्टली चीज़ें वहीं से सीखता हूँ जब भी मेरे को कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन करना होता है अपने किचन में, एंड सच्ची में इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है। अब जो ऑर्डर है इसका भी निकाल दिया, दबा दो ना इसको, हो जाएगा। ये हो चुका है, पैक कर दे। और यहाँ पर हैं अपने कमाल के मोमोज, और हमारे मोमोज की यही चीज़ है यार कि इनको ना एक के ऊपर एक हम रख नहीं सकते, क्योंकि इनकी लेयर बहुत पतली है, बहुत नाजुक सी है, और वो जल्दी टूट सकती है। इस वजह से हमें पूरा एक फ्लैट सरफेस के ऊपर एक ही बार मोमोज को फैलाना पड़ता है, और फिर उसी के ऊपर बार बार रिफ़िल करना पड़ता है। अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो टूट जाएंगे। और आज अगर मैं चटनी की बात करूँ तो आज हमारी चटनी बड़ी कमाल की बनी थी मोमोज की। तो ही कर सकता है भाई, इसमें वो डाल देना आपकी उंगलियां मत दिए, रोटी से कर दूंगा बनाऊं भैया एक आधा राज राज रहता बढ़िया है। बिल्कुल कोने पे ही रखे, अरे बिल्कुल पास में, इस साइड दे दे भाई। मैं तोड़ने गया गाड़ी वाला। एंड अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यार अपनी दो कार्ट्स का क्या चल रहा है। एक कार्ट तो हमने सेकंड हैंड ली है, और दूसरी कार्ट जो है वो अभी बन रही है गुड़गांव में, और दोनों कार्ट्स का काम कंप्लीट होने वाला है। जो गुड़गांव वाली कार्ट है उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये वाली जो कार्ट है जो अभी हमने ली है रिसेंट में, ये हमने स्पेशली ड्रिंक सेक्शन के लिए ली है। अभी हम इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि नाम क्या रखें, क्योंकि ईट एंड बाइट जो नाम है ना वो खाने में काम आता है, मतलब ड्रिंक्स में ईट एंड बाइट कुछ ऐसा जचता नहीं, तो हमें लगता है कि इसका कुछ हम ड्रिंक के नाम पे रखना चाहते हैं नाम। बाकी इसका पेंट वगैरह का काम आज हमने कंप्लीट करवा दिया था। अब हमने एक जनरेटर लेके आना है, जो होंडा का जनरेटर आता है छोटे वाला, और इसके ऊपर हम अपना पूरा ड्रिंक सेक्शन लॉन्च कर देंगे। और इस वाली कार्ट को भी हम लगाएंगे अपनी इसी कार्ट के पास में ही, ताकि दोनों चीजें साथ में ही हो जाएं। एक तरफ ड्रिंक सेक्शन है और दूसरी तरफ नॉर्मल जो खाने पीने की अपनी चीजें, जो मेन चीजें हैं वो सारी चीजें हों, तो ये काफ़ी सही चीज़ होगी, और एक बैलेंस हो जाएगा पूरा उस एरिया में कि भाई हमारे पास हर एक चीज़ है। जब भी कोई इंसान यहाँ पे आएगा, कस्टमर यहाँ पे आएगा, तो वो दोनों तरफ की चीज़ें इंजॉय कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि यार आपकी कोल्ड कॉफ़ी और आपका ओरियो कोल्ड कॉफ़ी ना बहुत ही कमाल के हैं, दोनों चीज़ों को लॉन्च करो कार्ट के ऊपर, आई एम श्योर ये चीज़ें धूम मचा देंगी। तो भाई दोनों चीज़ें रेडी हैं कार्ट के ऊपर आने के लिए, एंड बस अभी 1-2 दिन मैक्स टू मैक्स लगेंगे, उसके बाद अपनी कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो जाएगी कार्ट के लिए। बाकी कल हम सारे ट्रायल्स करेंगे जितनी भी हमारी कोल्ड कॉफ़ी हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ना कोल्ड कॉफ़ी के सिर्फ 2 ही वेरिएंट है। एक हमारी नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी है और दूसरी है हमारी ओरियो कोल्ड कॉफ़ी, बट हमें चाहिए 3-4 और तरह के फ्लेवर, जैसे कि हेजलनट हो गया, कैरेमल कोल्ड कॉफ़ी हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें और चाहिएंगी। और साथ में हम सोच रहे हैं कि 3-4 तरह के शेक्स भी लॉन्च कर दे, जो थिक शेक होते हैं, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच वगैरह। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें एक ही आएगी, वो है कि आइसक्रीम को कार्ट के ऊपर लेके आना विदाउट डी फ्रीजर, या विदाउट ऐसी कार्ट जो आइसक्रीम वाली कार्ट आती हैं, क्योंकि उसके अंदर डी फ्रीजर इनबिल्ड होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। पब बॉक्स में हम अगर आइसक्रीम लेके आते हैं तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, क्या वो जल्दी पिघल जाएगी, वो चीज़ें हमें देखनी ज़रूर हैं। क्योंकि हमारी जो नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी है उसके अंदर आइसक्रीम नहीं जाती, बट शेक्स के अंदर आइसक्रीम ज़रूर जाएगी, तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं भाई क्या सीन होता है, और आप लोगों को भी मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा साथ के साथ। कल जितने भी टेस्टिंग वाली चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें हम ट्रायल टेस्ट कर रहे हैं, कैसा कैसा टेस्ट उसका जा रहा है। एक बात पक्की है कि आपको कार्ट के ऊपर बेस्ट टेस्ट देखने को मिलेगा, मतलब हमारे रोहतक में ऐसी कोल्ड कॉफ़ी आपने कभी पी नहीं होगी, जो कोल्ड कॉफ़ी हम आपको कार्ट के ऊपर पिलाने वाले हैं। बाकी आज का दिन बहुत सही था पिछले 3-4 दिन के मुकाबले, क्योंकि पिछले 3-4 दिन की सेल्स की अगर मैं बात करूं तो हल्की सी डाउन थी, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है गर्मी। क्योंकि गर्मी में मैंने एक चीज़ नोट किया है कि लोग ना बाहर का खाना कम पसंद करते हैं, उसके बजाय लोग ड्रिंक्स में और बाकी चीज़ों को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं। और ये भी एक वन ऑफ द रीज़न था जिसकी वजह से हम अपनी दूसरी कार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ड्रिंक्स की, क्योंकि इससे पहले हमारा कोई भी प्लान नहीं था ड्रिंक्स में जाने का, बट हमें लगा कि यार गर्मी में ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी सेल्स को अच्छे से बूस्ट कर सकती है। तो भाई जो चीज़ बेस्ट हो सकती है बिजनेस के लिए वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। बाकी आज का दिन यहीं पे ओवर हो गया हमारा, सारी चीज़ें हमने डन की। अभी रात के 10:15 बज चुके हैं, एंड अभी बारी है हमारे पैकअप करने की। ये हमारा आज का लास्ट ऑर्डर चल रहा है, और लास्ट ऑर्डर अक्सर ये होता है जब भी हम पैकअप करने जाते हैं ना, उस टाइम पे एकदम से 2-3 ऑर्डर आ जाते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। अब कस्टमर को मना भी नहीं कर सकते,
तो सारी चीजें फटाफट से करके और पैकअप करना हमने शुरू कर दिया। सारी चीजें गाड़ी में रखी अच्छे से। भाई बनाओगे क्या? सही तो है भाई, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको ना वहाँ पे लगा। और गर्मी के कारण यार हमारे जो बर्गर बन हैं वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, तो एक एक बर्गर बन को अच्छे से देखना होता है कि पूरा पैकेट कैसा है। उसमें से एक भी अगर बर्गर बन खराब होता है ना तो पूरा पैकेट डिस्ट्रॉय करना पड़ता है हमें। आज भी हमारे साथ यही हुआ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अगर मौसम ठंडा होता है तो चल जाता है चीजें, बट गर्मी में नहीं चलती। बाकी सारी चीजों को अच्छे से रखने के बाद हमने कार्ट को अच्छे से साइड पे लगाया। और अब तो यार ये 2 कार्ट हो चुकी हैं, तो इसकी वजह से ना बहुत सारी दिक्कत होती है। जैसे कि अभी ये हमारा जो ढकने वाला तरपाल है, ये कवर भी हमें बड़ा लाना पड़ेगा। दोनों कार्ट्स के लिए हो सकता है अलग अलग लाना पड़े, क्योंकि एक से ना काम नहीं चलता, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। एक कार्ट पूरी तरीके से ढक जाती है, दूसरी नहीं ढकी जाती। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि जो दूसरी कार्ट है उसके ऊपर धूल मिट्टी सारी चीजें चली जाती हैं, एंड उसकी सिक्योरिटी के लिए भी उसे ढकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं भाई, दूसरा तरपाल भी लेके आएंगे। अभी तो खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं सारी चीजों के। और आज तो एक और चीज हुई हमारे साथ, मेरी गाड़ी का जो बैक ग्लास है वो टूट गया। और ये कैसे हुआ ये तो कल ही बताऊंगा मैं सारी चीजें। बाकी आज तो जैसे तैसे सारा सामान लेकर हम किचन पहुंच गए, और उसके बाद मैं फटाफट से घर निकल गया, क्योंकि इतना मूड खराब हो गया था मेरा, ग्लास को देख के हेडेक हो गया। तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में भाई, बाय बाय।